गुड मॉर्निंग कलीसिया। जो आज के डिवोशन का शीर्षक है मसीह का मन। आइए वचन की ओर बढ़ते हैं। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन में आपके सामने पढ़ता हूँ। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लेखक जो है अपने नीति वचन की पुस्तक में बार बार इस बातों को दोहराते हैं कि अपने मनों की हमें रक्षा करनी चाहिए। हर एक विश्वासी को अपने हृदय को संभाल के रखना चाहिए। राइट? क्यों लेखक इस बात से काफी ज्यादा चिंतित है कि हर एक विश्वासी को अपने मनों को बहुत ही संभाल के और सुरक्षित रखना चाहिए? क्योंकि ये हृदय जो है एक ऐसा स्थान है जहां पे हम अपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जहां पे हम अपने हृदय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने का निर्णय लेते हैं। ये एक ऐसा जगह है जहां से हम अपने परमेश्वर से प्रेम करने का निर्णय लेते हैं। राइट? ये एक ऐसा स्थान है जहां से अपने परमेश्वर को महिमा, सम्मान और उसकी आराधना और उसकी स्तुति करते हैं। राइट? इसलिए लेखक जो है इस बात से हमें सावधान हर एक विश्वासी को कहता है कि हम अपने हृदय की रक्षा करें। अगर हम लूका के 6वें अध्याय 45 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने मनों में जो चीजों को भरता है वही उसके कार्यों के द्वारा प्रदर्शित होता है, वही उसके जबान पर भी आता है। यानी हम अपने जिंदगी में जो चीजों को अपने मनों में भर रहे हैं, राइट, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, इस संसार में हम काफी चीजों को देखते सुनते हैं, राइट, तो हम अपने मनों में जो चीजों के ऊपर भरते जाएंगे वो चीजें हमारी जिंदगी के ऊपर प्रभाव लेकर आएंगे। यानी हमारा जो जिंदगी का जो आकार है, जो जीवन शैली है, उसी के अनुसार बनते जाएगा जो चीजों को अपने मनों में भर रहे हैं। राइट? इसलिए आज परमेश्वर हम सबसे चाहते हैं कि हम अपने हृदय में परमेश्वर की चीजों को भरे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो आकार है वो संसार के सदृश न बने। हमारा जो जीवन का जो आकार है वो मसीह की तरफ बनना चाहिए। राइट? और अगर हम रोमियो के 12वें अध्याय 2 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे हमें साफ साफ देखने मिलता है, पौलुस कहते हैं कि हम में एक नया मन है, यानी मसीह का मन। यानी अब हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने के लिए बहुत आसान है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम में मसीह का मन है। आमीन। अगर हम तो इस मसीह के मन में बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8वें वचन से मैं आपके सामने पढ़ता हूं, जिसमें हमें देखने मिलता है कि हम अपने मनों में किन किन चीजों को भर सकते हैं जिससे हमारा जीवन का जो आकार है वो मसीह की तरह बन सके। आमीन। आइए वचन को मैं पढ़ता हूं। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। यहाँ पर हम देखने हमें मिलता है कि हम अपने मनों को किन चीजों से हमें भरना है। राइट? और इसी से हम अपने आप को मसीह के आकार में, यानी मसीह के स्वरूप में बना सकते हैं। राइट? और परमेश्वर आज हम सबसे चाहते हैं कि हम इस चीज को लेके प्रार्थना करें और अपने मनों को परमेश्वर के मनों के अनुसार बनाएं। आमीन।